हेलो फ्रेंड्स। रज्जू के आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अर्जुन रज्जू से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा है। रज्जू कहती है कि बहुत, और वह अपना मेडल फेंक देती है अर्जुन की तरफ। अर्जुन मेडल पकड़ लेता है। अर्जुन मधु को समझाने के लिए नीचे जाता है। अर्जुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इस बाबा को यहाँ से भेज दीजिए। लेकिन बाबा कहता है कि तुम्हारे ऊपर तो एक चुड़ैल का साया है, तुम नहीं बोल रहे, और ये तुम्हारे अंदर की जो चुड़ैल है वो बोल रही है। फिर वो बाबा अर्जुन को एक पंपकिन दे देता है उसको काटने के लिए। तो अर्जुन पहले ही बोलता है कि अगर लाल निकला तो तुम पर चुड़ैल का साया है, अगर पीला निकला तो नहीं। तो अर्जुन उसको चाकू से काटता है और देखता है कि वह तो अंदर से लाल निकलता है। सब चौंक जाते हैं। झिलमिल कहती है कि अरे ये तो लाल निकला। फिर दूसरी तरफ रज्जो को लगता है कि किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पुष्कर फर्श पर पड़ा सांस लेने की कोशिश कर रहा था। फिर रज्जो अर्जुन के कमरे से बाहर आती है और देखते हैं कि पुष्कर फर्श पर पड़ा है और उसको अस्थमा का दौरा पड़ा हुआ है। फिर अर्जुन उस चाकू को अपने हैंकी से साफ करता है और सभी देखते हैं कि उसके हैंकी पर भी खून लगा हुआ है। तो झिलमिल कहती है कि रुमाल में भी चुड़ैल है। तो अर्जुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब हम छोटे बच्चे थे ऐसा किया करते थे। केमिस्ट्री की साइंस की लैब में जो ये एक्सपेरिमेंट करते थे कि कोई ये केमिकल होता है और उससे कोई भी रंग आप लोग ले सकते हो। तो फिर अर्जुन के पापा कहते हैं कि हाँ, ये चाकू मुझे दो और बाबा को पकड़ लो, बाबा की गर्दन पर लगा कर देखेंगे कि बाबा के खून का रंग लाल है या पीला। बाबा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर मधु अर्जुन से ये सब करने के लिए माफ़ी मांगती है। फिर रज्जो पुष्कर के रूम में आती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। फिर वो अपने गांव की एक औरत को याद करती है जो अक्सर उसी प्रकार के एक पंप का प्रयोग करती थी। रज्जो को वो पंप मिल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसको कैसे यूज करना है। वो उसको पुष्कर के पास लेके जाती है, उसके हाथ में रख देती है, कहती है कि मैं इसको यूज़ करना नहीं जानती, आप इसको यूज़ कर लीजिए। फिर पुष्कर पंप को अपने मुंह में रखकर स्प्रे करता है और उधर दूसरी तरफ मधु अर्जुन से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा गलत नहीं था। अर्जुन उसे विश्वास दिलाता है कि वह जानता है कि उसकी माँ केवल उसकी भलाई चाहती है। उधर रज्जो पुष्कर को आश्वासन देती है कि वह मरेगा नहीं और उसकी मदद जरूर करेगी। फिर रज्जो क्या करती है कि अब घर वालों को कैसे बुलाऊं, कौन आएगा। तो वह एक फूलदान नीचे गिरा देती है। फूलदान को नीचे गिरा हुआ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ भाग आते हैं और देखते हैं कि यह उस चुड़ैल की ही तो कोई हरकत नहीं है, क्योंकि सभी घर वाले तो नीचे हैं, ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन अर्जुन मन ही मन सोचता है कि रज्जो तो ऊपर ही है। फिर सभी घर वाले पुष्कर के पास पहुंच जाते हैं और पुष्कर को ऐसी हालत में देखकर सदमे में हो जाते हैं। इसके बाद पुष्कर को होश आ जाता है। वह कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, उसे सिर्फ एक अस्थमा का दौरा पड़ा था और एक लड़की ने उसे बचा लिया है। सारे परिवार वाले सोचते हैं कि कौन थी ये लड़की, कौन हो सकता है। तो पुष्कर कहता है कि वह एक छोटी थी, उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि उसको धुंधला नजर आ रहा था। तो अर्जुन कहता है कि वेरी गुड। तो सारे उसकी तरफ देखते, वो कहता है कि हाँ ठीक है, अब आप ज़्यादा जोर मत डालिए दिमाग पर, तो आप आराम की आपको ज़रूरत है। फिर अर्जुन सारे परिवार वालों को नीचे भेज देता है और सारे घर वाले नीचे आ जाते हैं। फिर पुष्कर अर्जुन से पूछता है कि वह लड़की कौन थी। अर्जुन कहता है कि वह उस लड़की को जानता है। फिर अर्जुन पुष्कर से पूछता है कि क्या आपको उस पर भरोसा है। फिर पुष्कर अर्जुन से कहता है कि तुम्हारा कोई भी सीक्रेट हो तुम मुझे बता दो, मैं सभी से उसको छुपा कर रखूँगा। तो अर्जुन कहता है कि वह एक नीलताल की पहाड़ी लड़की की मदद करना चाहता है। वह कहता है कि उसकी माँ गायब है, लेकिन उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वह कहता है कि आप ही हैं ऐसे हैं जो हमारी उसकी माई को खोजने में मदद कर सकते हैं। तो अर्जुन रज्जो की माँ का मेडल उसको दिखा देता है। अर्जुन कहता है कि वो एक एथलीट रह चुकी हैं शायद, और आपकी तो अच्छी जान पहचान भी है, तो इसलिए आप शायद हमारी कोई मदद कर देंगे। फिर अर्जुन वो मेडल पुष्कर के हाथों में थमा देता है और मेडल पर मनोरमा डाकी का नाम देखकर पुष्कर बहुत ही चौंक जाता है और वह अपना अतीत याद करता है जब उसने मनोरमा को चैंपियनशिप से बाहर कर दिया था। पुष्कर कहता है कि क्या वह उस मनोरमा की बेटी को जानता है, क्या उसने उसे बचाया है। अर्जुन कहता है कि हाँ। अर्जुन कहता है कि उसका नाम रज्जो है और उसे लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ
जो मनोरमा है वो रज्जो को ढूंढती हुई सड़क पर जा रही दूसरी तरफ पुष्कर की पत्नी कविता और उनका बेटा बंटी अपनी कार में भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। कविता बंटी को डांटती है कि वह ड्राइविंग करते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करे, लेकिन बंटी उसकी बात नहीं मानता और उसकी कार से मनोरमा की टक्कर हो जाती है और फिर बंटी और कविता मनोरमा को अपनी कार में बैठाकर ले जाते हैं। अर्जुन रज्जो को पुष्कर के पास लाता है और उसका परिचय देता है। फिर पुष्कर रज्जो को पहचान लेता है कि इसने तो पहले इसको देखा है। तो रज्जो कहती है कि हाँ, सगाई वाले दिन खान बाबू ये बड़े दरवाजे के पास हमको मिले थे। अर्जुन पुष्कर को बताता है कि मेरे परिवार वाले में से किसी को नहीं पता है कि रज्जो इस घर में रह रही है। पुष्कर को बड़ी हैरानी होती है अर्जुन की ये बात सुनकर कि उसने सभी घर वालों से ये बात छुपाई है, क्योंकि अर्जुन अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोलता और उसने आज उसकी माँ से झूठ बोला है। तो अर्जुन कहता है कि उसने अपनी माँ और बाकी सब घर वालों से छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि माँ छोटी छोटी बातों के लिए कितनी टेंशन ले जाती है और हमें नहीं पता कि रज्जो हम तक कैसे पहुँची है। हम इसको यहाँ पर नहीं लाए हैं और कोई रास्ता इसके पास था भी नहीं, तो हम रज्जो को अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे। अर्जुन पुष्कर से कहता है कि आप अपने पुराने फ्रेंड्स के पास फ़ोन करके या जैसे भी करके इसकी माँ का पता लगा दीजिए। फिर रज्जो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वह कहती है कि आप मेरी माई को ढूंढ दीजिए, मेरी माई आपको खूब दुआएं देगी। और वह पुष्कर के पैर छूने लग जाती है। पुष्कर फटाक से अपने पैर पीछे हटा लेता है और रज्जो चौंक जाती है। तो अर्जुन कहता है कि हमारे परिवार में लड़कियां पैर नहीं छूती हैं। और फिर पुष्कर कहता है कि अर्जुन तुमने सही किया जो इनका राज बाकी घर वालों को ना बताकर हमें बता दिया। और वह कहता है कि वह रज्जो और उसकी माँ को ढूंढने के लिए सही इंतजाम कर देगा।